Our example number first is the stabilization of coordination compounds due to chelation is called the chelate effect. Which of the following is the most stable complex species? हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम देखते हैं चिलेशन होता क्या है। चिलेशन is a metal ligand. Chelation is a metal ligand binding. Chelation is a metal ligand binding reactions in which the ligand grabs a metal ion via two or more coordination bond। देखिए बच्चों, जब हमारा लिगेंड सेम मेटल के साथ मतलब कई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तब उसे हम क्या नेम देते हैं? चिलेशन नेम। ओके, चिलेटिंग लिगेंड किसे बोलते हैं बच्चों? चिलेटिंग ligands also known as multi-dendrite ligands। okay, chelating ligands also known as multi-dendrite ligands are compounds that may make several bond to a single metal ion। देखिए बच्चों, जब हमारा लिगेंड सेवरल बॉन्ड बनाए सिंगल मेटल आयन्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेशन। ओके, या फिर चिलेटिंग लिगेंड, उस लिगेंड को नेम देते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा C2O4 -2 माइनस, ये जो हमारा चिलेटिंग एजेंट है, इसे चिलेटिंग एजेंट। ओके, C2O4 2 minus is a chelating agent। ओके, C double O minus। ओके, so its complex is more stable। जो चिलेटिंग एजेंट वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, ड्यू टू चिलेशन देन द other given due to chelation।
देखिए जो हमारा C2O4 2 माइनस है, एक चिलेटिंग एजेंट है, सो इट्स कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द अदर गिवन, ओके, ड्यू टू चिलेशन। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeC2O4 का होल थ्राइस, ओके, ये हमारा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है ड्यू टू चिलेशन, ओके। और एग्जांपल नंबर 2 इज द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन से पेयर के पास सेम मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 मिनट। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयोन्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। कौन कौन से कंपाउंड हैं, CrH2O का होल 6 की पावर 2 प्लस, ओके। सेकेंड है हमारा FeH2O का होल 6 की पावर 2 प्लस। थर्ड है हमारा MnH2O का होल 6 की पावर 2 प्लस। फोर्थ कंपाउंड हमारा क्या है, COCl4 के पावर 2 माइनस 1, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रोमियम 2 प्लस का, क्रोमियम 2 प्लस मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d4, ओके। एंड इसमें हमारा Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6, ओके। और इस कंपाउंड में हमारा मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5, ओके। और कंपाउंड 4 में हमारा CO का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d7, ओके। देखिए बच्चों, पहले हम फर्स्ट कंपाउंड का देखते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा d ऑर्बिटल है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें d में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसे हम फिल कर देंगे।
ठीक है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए, ठीक है। और इसमें कितने हैं? डी में 6 हैं। तो चलिए इसको फिल करते हैं। 5 1 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4 है, ठीक है। और इसमें हमारे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, ठीक है। मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फिल करिए। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। और इसमें कोबाल्ट में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो फिल करिए। 1 2 3 4 5 6 एक 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। देखिए जो हमारा क्रोमियम है और Fe है, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब उसका जो है मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम होगा, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। ओके, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर दीजिए। न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू इन ब्रैकेट 4 प्लस 2, कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 24 आ गया। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है, क्रोमियम और Fe2+ का, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्रोमियम है 2+ एंड Fe2+ है, ठीक है, इन दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों का क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, और एग्जांपल नंबर 3 इज which of the following option are correct for compound complex। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन कंपाउंड क्या है? FeCN6 3+, okay. Fe is present as Fe3+, okay. So here we write Fe is present as Fe3+, ओके। देखिए Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d5, ओके, 4s0। 3d5 के इलेक्ट्रॉन चलिए हम ऑर्बिट में फिल करते हैं, ठीक है। ये हमारा 3d5 है और ये 4s0, ओके। 5 इलेक्ट्रॉन है डी में, ठीक है। तो फिल करिए। ऐसे तो हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, लेकिन जो हमारा Cn है, Cn- क्या है?
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो हियर वी राइट Cn minus being strong, Cn minus being strong field ligand, Cn minus being strong field ligand, pair up these unpaired electrons, pair up these unpaired electrons, so that now the complex have only one unpaired इलेक्ट्रॉन। देखिए Cn माइनस क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग पेयरिंग हो जाएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है हमारा, FeCN6 3 माइनस। ओके, देखिए ये हमारा 3D5 है। ओके, और ये हमारा 4S है, और ये हमारा 4P है। ठीक है, Cn माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो हम फील्ड कर देंगे ऐसे, तो क्या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 है। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट नाउ the two 3D, now two 3D, one 4S and three 4P orbitals, 4P orbitals hybridize to give 6 D2 sp3 hybridization orbitals. Okay, hybridization orbitals which are occupied by electrons, which are acquired by electrons of Cn minus. Okay, the two 3D, one 4s and three 4p orbitals hybridized to give 6 D2sp3 hybridization orbitals which are occupied by electrons of Cn minus. Okay, since the complex contain one unpaired electron, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है कंटेन कर रहा है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके,
So our right answer will be option number A is correct. ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3. ओके, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा. और एग्जांपल नंबर 4 इज अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयोन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. हमें इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बताना है कंपाउंड्स का. ओके, तो चलिए देखते हैं हम. देखिए, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, हायर होता है व्हेन कॉम्प्लेक्स कंटेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ओके, सो हियर वी राइट क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं CFSC is higher. CFSC is higher when the complex contains strong field ligands. Okay, here we can say that CFSC is directly proportional to strong field ligand. ओके, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा लिगेंड होगा उतना ज्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी. ओके, देखिए ये जो हमारे कंपाउंड्स गिवन है, देखिए जो हमारा CN- है, ये हमारा मोस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN-. उससे कम हमारा NH3 है और उससे कम Cl-. ओके, इस ऑर्डर में हमारा फील्ड लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है. ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा, Cn-. उससे कम NH3 और सबसे कम Cl-. ओके, सो हियर वी राइट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग energy increases 1 minute increases in the order. देखिए सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका होगा, CrCN6 3- सबसे ज्यादा CFSC इसका होगा, उससे कम CrNH3 3+, और सबसे कम CFSC किसका होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम CrCl6 3- का. ओके, इस ऑर्डर में हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, CFSC increases. Okay, because the order of field strength
फील्ड स्ट्रेंथ इज, इस ऑर्डर में हमारा फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, our example number 5 is the magnetic moment of complex compound by using CFT। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। देखिए हमारा कंपाउंड क्या है, CO F6 3 ओके। देखिए दैट इज CO3 ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन, आर्गन 3d6 ओके। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखते हैं हम। देखिए ये हमारा d ऑर्बिटल है, ठीक है। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ओके। डीजेनरेट, डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स, ये हमारा हो गया Eg ओके। और यहाँ पे हमारा ये हो गया T2G ओके। T2G इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, 1 2 3 4 5 ओके। और एक 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओके। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओके। देखिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3 इज इक्वल टू 3d6, या फिर आप बोल सकते हैं और T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स ओके एंड Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स ओके। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके कितने हैं, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 4 ओके। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 ओके। सो हियर वी राइट मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू इन ब्रैकेट n+2 ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 × 4 + 2 क्या आ जाएगा, √24 ओके। √24 को हम लिख सकते हैं नियरली, √24 नियरली किसके बराबर होगा, 4.9 ओके।
ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू किसके बराबर आ गया? 4.9। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Our example number 6 is the electronic configuration of central metal atom in COCN6 3 is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या गिवन है? COCN6 3 ओके, दैट इज CO3 है। ओके, CO3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा डिजनरेट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 6 है। तो फिल करिए इसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ठीक है, अब ये इसका स्प्लिटिंग होगा इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ओके, ये हमारा है इजी। ओके, और ये हमारा है T2Z। ओके, देखिए जो हमारा Cn- है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn- क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? पेयरिंग्स होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ठीक है, तो इसमें फिल करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन है डी में। ठीक है, सो वी कैन राइट 3 CO3 configuration is equal to 3d6, या फिर इसे हम लिख सकते हैं और T2Z6 एंड इजी 0। ओके, इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। ठीक है, एंड T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज T2Z6 is 0। Okay, this is our required solution।